नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस पर। रोज़ की तरह आज भी हम सामान्य हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आप सब लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और सेशन को शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में, ताकि सभी लोग जल्दी से जुड़ जाएं और सेशन को देख सकें, सेशन का लाभ उठा सकें। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई, सभी लोगों को इसका लाभ पहुँचना चाहिए। चलिए अब आज का विचार पढ़ लेते हैं भाई, क्या होगा। आशा करते हैं सबने शेयर कर दिया होगा। चलिए, आज का विचार है हमारा, आज मुश्किल है कल थोड़ा बेहतर होगा, बस उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य ज़रूर बेहतरीन होगा। जिन लोगों का आज मुश्किल है, जो आज मेहनत कर रहे हैं, उनका कल बेहतर होगा। लेकिन उम्मीद नहीं छोड़ोगे तो आपका भविष्य बेहतरीन होगा। लेकिन जो लोग आज मज़े में हैं, उनका कल बेशक थोड़ा अच्छा हो सकता है, लेकिन भविष्य बहुत खतरनाक होने वाला है भाई। ये मत सोचना कि आपका आज अच्छा है कल अच्छा है तो भविष्य भी अच्छा रहेगा। नहीं भाई, यदि मेहनत नहीं करोगे तो विरासत की प्रॉपर्टी ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगी, भविष्य बेकार हो जाना है आपका। तो इसलिए मेहनत करना सीख लो भाई, और मेहनत करो, आज को मुश्किल बनाओ ताकि कल बेहतरीन हो सके आपका। ठीक है, जो आज मज़े में है उनका कल बेहतरीन नहीं होगा। जो आज मेहनत कर रहे हैं, जो आज पसीना बहा रहे हैं, कल वो एसी में बैठेंगे। लेकिन जो आज एसी में बैठ रहे हैं, कल उन्हें पसीना बहाना पड़ेगा। जो लोग आज मेहनत कर रहे हैं, उन्हें एसी में बैठना तो बड़ा अच्छा लगेगा बाद में। जो पसीना बहा रहे हैं, उन्हें बैठ के खाना तो अच्छा लगता है, लेकिन जो लोग पहले मज़े की काट लेते हैं ना, उन्हें बाद में परिस्थितियों के सामना करना नहीं आता है। उन्हें बाद में परिस्थितियों का सामना करना बिल्कुल नहीं आता है, इसलिए तो वो टूट जाते हैं और टूट के बिखर जाते हैं और बिखर के कुछ नहीं कर पाते। लेकिन ये ऐसे लोग हैं जो आज मेहनत कर रहे हैं, यदि उनका भविष्य बेहतरीन ना भी हुआ तो भविष्य को बेहतरीन बना लेंगे, क्योंकि उन्हें मेहनत करनी आती है, हर हाल में जीने का हुनर आता है उन्हें। वो परिस्थितियों के मोहताज नहीं है। तो इसलिए उन्हें गवर्नमेंट जॉब ना भी मिलेगी तो अभी उन्हें इतनी मेहनत करनी आती है कि वो अपना भविष्य बेहतरीन कर लेंगे। लेकिन जो मेहनत करना नहीं जानता है भाई, वो अपना खुद देखे, क्या हो सकता है आपका, कुछ नहीं हो सकता। भविष्य के आप अपने भविष्य के खुद जिम्मेदार हो। चलिए अब प्रश्न पे चलते हैं भाई। प्रश्न है हमारा, स्वर तथा व्यंजन क्या है। क्या है स्वर तथा व्यंजन, ये हमें बताना है। मात्राएं हैं, समास है, संधि है या ध्वनियाँ हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। ऐसे प्रश्नों में जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, आपको पहले ध्यान से देखना है, पढ़ना है, समझना है कि प्रश्न आखिर कह क्या रहा है। स्वर तथा व्यंजन क्या है ये पूछ रहा है। मात्राएं हैं क्या स्वर तथा व्यंजन, क्या समास है, क्या संधि है, क्या ध्वनियाँ हैं। चलिए आंसर ले लेते हैं। एक तो हमने ए लिख दिया और एक हमने क्या लिख दिया। क्या ये मात्राएं हैं? क्या कै मात्रा है? क्या ये समास बन गया? क्या ये संधि बन गई? ये कुछ नहीं बना। कै भी ध्वनि है और ए भी ध्वनि है। क्या है ये? ध्वनियाँ हैं। स्वर तथा व्यंजन क्या होते हैं? ये ध्वनियाँ होती हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, सभी व्यंजनों में कौन सी ध्वनि मिली होती है। ऐसी कौन सी ध्वनि है जो सभी व्यंजनों में मिली होती है। ए है, आ है, उ है या अंग है। क्या होती है ऐसी ध्वनि जो सभी व्यंजनों में मिली होती है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा भाई। प्रश्न अच्छा है, जिसने कल की वीडियो देखी होगी उसे पता होगा, क्योंकि कल मैंने बताया था ये। चलिए, जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, व्यंजन तो कहते ही उन्हें हैं। व्यंजन अकेले नहीं बोले जाते भाई, व्यंजन अकेले नहीं बोले जाते। वो किसकी सहायता से बोले जाते हैं? स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। और कौन से स्वर की सहायता से बोले जाते हैं? ए। ठीक है, सभी व्यंजनों में कौन सी ध्वनि मिली होती है? ए की ध्वनि। ठीक है,
चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, कोई शब्द किस अक्षर से प्रारंभ नहीं होता है? कौन सा ऐसा अक्षर है भाई जिससे कोई शब्द प्रारंभ नहीं होता? न से नहीं होता, ड से नहीं होता, अण से नहीं होता या च से नहीं होता? कौन सा ऐसा अक्षर है जिससे कोई शब्द प्रारंभ ही नहीं होता? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा भाई, प्रश्न अच्छा है। चलिए चलिए आंसर ले लेते हैं। न से नहीं, न से तो बहुत सारे नाम भी हैं। ड से डर, च से चम्मच, च से चरखा, बहुत सारे शब्द बन जाएंगे। लेकिन ड से कभी आपने अण से कोई शब्द बनता हुआ देखा है? अण से आपने कोई शब्द बनता हुआ देखा है क्या? नहीं। ऐसा अक्षर अण है जिससे कोई शब्द प्रारंभ नहीं होता। ठीक है, बीच में तो शब्दों के आ जाती है लेकिन कोई शब्द प्रारंभ नहीं होता। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, संयुक्त अक्षर शब्द होते हैं। कैसे शब्द होते हैं संयुक्त अक्षर, ये आपको बताना है। दो संयुक्त व्यंजनों के मेल से बने होते हैं, दो अक्षरों के योग से बने शब्द, दो स्वरों से बने शब्द, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा भाई। संयुक्त अक्षर शब्द होते हैं, कौन से होते हैं ये आपको बताना है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, प्रश्न बहुत अच्छा है। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा भाई? दो संयुक्त व्यंजनों के मेल से बने शब्द। संयुक्त तो पूछ ही रहा है और संयुक्त ही ये बोल रहा है हमसे, दो संयुक्त व्यंजनों के मेल से। ये कह रहा है दो स्वरों से बने होते हैं। दो स्वरों के बने शब्द तो स्वर ही होते हैं ना, ये वो हमसे संयुक्त अक्षर पूछ रहा है। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। दो अक्षरों के योग से बने शब्द वो होते हैं संयुक्त अक्षर। ठीक है, जैसे 6 संयुक्त अक्षर है, क और स के योग से बनता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, सर का समानार्थी शब्द है। शब्द दिया हुआ है हमें सर और इसका समानार्थी क्या है ये आपको बताना है। मस्तक, वाण, दुष्ट या भाग? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा भाई। अच्छा प्रश्न है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा? मस्तक सर का समानार्थी है क्या? नहीं है। ये ऐसा वाला सर होता, ऐसा वाला सिर होता तब मस्तक होता। ठीक है, ये वाले सर का मतलब मस्तक नहीं होता। दुष्ट ये तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि ये तो दुर्जन, दुष्ट उसके लिए बोलते हैं। भाग ये अंग अवयव टुकड़े के लिए बोलते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, वाण। ठीक है, सर का समानार्थी शब्द क्या है? वाण। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, दरिया का समानार्थी शब्द है। दरिया शब्द दिया हुआ है और हमसे पूछा है दरिया का समानार्थी शब्द क्या है। हमें बताना है क्या है दरिया का समानार्थी शब्द। पहाड़ है, झील है, तालाब है या नदी है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा भाई, क्या है दरिया का समानार्थी शब्द? चलिए ये तो आसान प्रश्न है भाई। पहाड़ नहीं होगा भाई, झील नहीं होगा, तालाब नहीं होगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। दरिया का समानार्थी शब्द क्या है? नदी है। ठीक है, नदी है, ये आपको याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, बढ़िया नौकरी से छुड़ाकर लाया हूं, वाक्य में विशेषण बताइए।
क्या विशेषण है ये आपको बताना है। बढ़िया, नौकरी से छुड़ा कर लाया हूँ। छुड़ाकर है विशेषण, बढ़िया है या नौकरी है या लाया है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। अच्छा प्रश्न है। चलिए, विशेषण क्या होते हैं? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो विशेषण होते हैं। नौकरी संज्ञा सर्वनाम है और बढ़िया क्या है, इसकी विशेषता बता रहा है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, बढ़िया। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए, प्रश्न है सावधान 22 पंसेरी, इसका अर्थ बताना है क्या है। सावधान 22 पंसेरी, जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका अर्थ बताइए आप। बहुत मस्त सस्ती होना, बहुत महंगी होना, अच्छा बुरा सबको एक समझना, अधिकता से सुविधा होती है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा भाई। सावधान 22 पंसेरी का अर्थ क्या है? चलिए, इसका अर्थ बता देते हैं क्या होगा। सावधान 22 पंसेरी, इसका अर्थ है बहुत सस्ती नहीं होगा, बहुत महंगी नहीं होगा, अधिकता से सुविधा भी नहीं होगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है इसका। अच्छा बुरा सबको एक समान समझना, सबको एक समान समझना मतलब सावधान 22 पंसेरी। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्न में से किसमें अयादी संधि नहीं है? भाई किसने नहीं है, किस में है। ठीक है, निम्न में से किसमें अयादी संधि नहीं है, आपको बताना है किसमें अयादी संधि नहीं है। नयन, गायन, भावुक या प्रत्येक। ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें अयादी संधि नहीं है, और यदि अयादी संधि नहीं है तो कौन सी संधि है ये भी आपको बताना है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा भाई। यदि अयादी संधि नहीं है तो कौन सी संधि है, और कौन सा शब्द है ऐसा जिसमें अयादी संधि नहीं है। इसका मतलब ये है कि 3 तो ऐसे हैं जिनमें अयादी संधि है। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा। नयन शब्द में अयादी संधि है भाई, गायन शब्द में भी अयादी संधि है, भावुक शब्द में भी अयादी संधि है। ठीक है, डी ऑप्शन हमारा सही है। यहाँ पे प्रत्येक शब्द जो है इसमें अयादी संधि नहीं है। इसमें कौन सी संधि है भाई, इसमें यण संधि है। ठीक है, अयादी संधि नहीं है प्रत्येक शब्द में, यण संधि है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। अभियमान, उपदेश, विशेष या संगत। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। प्रश्न अच्छा है भाई, और उपसर्ग तो सभी एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। चलिए भाई आंसर ले लेते हैं, क्या होगा। अभिमान शब्द में उपसर्ग है भाई, आपको पता ही है, अभी उपसर्ग लगा है। उपदेश शब्द में उप उपसर्ग लगा है। विशेष शब्द में वि उपसर्ग लगा है, लेकिन संगत शब्द में संग उपसर्ग नहीं है भाई। संगत शब्द में ये मूल शब्द है, तय प्रत्यय लगा है। ठीक है, इसमें शेष मूल शब्द है, इसमें देश मूल शब्द है, इसमें मान मूल शब्द है, लेकिन इसमें संग मूल शब्द है और तय प्रत्यय लगा है। ठीक है, डी ऑप्शन सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा खगेश शब्द में समास है। खगेश शब्द में कौन सा समास है ये हमें बताना है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा भाई। खगेश शब्द में कौन सा समास है। तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, बहुव्रीहि समास है या वैभाव समास है। कौन सा समास है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, खगेश का समास विग्रह करना है। कैसे करेंगे समास विग्रह वो मैंने आपको बता रखा है, जल्दी से समास विग्रह कीजिएगा। चलिए समास विग्रह करते हैं। कैसे होगा, खगों का ईश है जो,
खगों का ईश कौन है भाई? कौन है? गरुण। ठीक है, गरुण देव को कहते हैं खगों का ईश। खगों का ईश जो है वो कौन है? गरुण है। तो गरुण देव के लिए खगेश बोला जाता है। ये इनके पर्यायवाची में भी आता है, तो इसमें बहुव्रीहि समास है भाई, कंफ्यूज ना होना, बहुव्रीहि समास है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, आफत, आराम, आवाज, गुलाब किस भाषा के शब्द हैं? किस भाषा के शब्द हैं ये हमें बताने हैं। किस भाषा से लिए गए हैं ये शब्द? आफत, आराम, आवाज, गुलाब। ठीक है, किस भाषा से लिए गए ये शब्द ये बताना है। अरबी भाषा से, अंग्रेजी भाषा से, तुर्की भाषा से या फारसी भाषा से? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा भाई, ये शब्द किस भाषा के हैं। एक ही बार में कई सारे शब्द ले लेती हूँ मैं, अलग अलग एक एक करके लूँगी तो क्या फ़ायदा है, कई सारे पता चल जाएंगे एक साथ। चलिए जल्दी से आंसर दीजिएगा। अरबी नहीं होगा, अंग्रेजी नहीं होगा, तुर्की नहीं होगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, फारसी। आफत फारसी भाषा का शब्द है, आराम भी फारसी भाषा का शब्द है, आवाज़ भी फारसी भाषा का शब्द है और गुलाब भी फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, तत्सम शब्द बताइए। तत्सम शब्द कौन सा है ये हमें बताना है। लोहा, बन, बंदर या भक्त? तत्सम शब्द बताना है भाई, कौन सा है तत्सम शब्द। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा भाई, तत्सम शब्द बताना है। एक ही तत्सम होगा जब तत्सम बताना है, तो 3 तो तद्भव होंगे, तो आपको एक ही ढूंढना है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा? लोहा। लोहा कैसा शब्द है? तद्भव शब्द है, इसका तत्सम लोह होगा। ठीक है। वन, ये कैसा शब्द है? तद्भव है, क्योंकि तत्सम तो वन होता है, वन शुद्ध भाषा में ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, वन तो तद्भव है। बंदर, ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होगा? वानर। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। भक्त हमारा क्या है? ये तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या है? भगत। ठीक है, भगत इसका तद्भव है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, निम्न में जल का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो जल का पर्यायवाची नहीं है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा भाई। सलिल है, तोय है, अमृत है या मधु है? जल्दी से आंसर दीजिएगा भाई, जल का पर्यायवाची क्या नहीं है? चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा? सलिल जल का पर्यायवाची है भाई, तोय भी जल का पर्यायवाची है, और आप सोच भी नहीं रहे होंगे, अमृत भी जल का पर्यायवाची है। अमृत जल का पर्यायवाची है भाई। ठीक है, मधु, मधु जल का पर्यायवाची नहीं है, ये अमृत का पर्यायवाची है। मधु अमृत का पर्यायवाची है, लेकिन अमृत जल का पर्यायवाची है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? आपको गलत युग्म बताना है, कौन सा है? समास व्योम, सार का आशार, स्वप्न का जागरण या सोम का मलिन? ये विलोम युग्म है भाई, यहाँ लिखना भूल गए हैं, विलोम युग्म है। आपको विलोम की दृष्टि से बताना है कि कौन सा गलत है। ठीक है, समास का व्यास होता है, सार का आशार होता है, स्वप्न का जागरण होता है, सोम का मलिन होता है। कौन सा गलत है ये आपको बताना है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। चलिए आंसर ले लेते हैं। समास का व्यास होता है विलोम, बिल्कुल सही है। सार का आसार होता है, बिल्कुल सही है भाई। स्वप्न का जागरण होता है, ये भी बिल्कुल सही है। सोम का मलिन नहीं होता,
मलिन किसका होता है? मलिन का मतलब होता है गंदा और निर्मल का मतलब होता है साफ। ठीक है, किसका हो गया? मलिन तो निर्मल का होता है, सोम का नहीं होता। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, बसंती हवा कविता के रचयिता हैं। बसंती हवा कविता के रचयिता कौन है, ये आपको बताना है। त्रिलोचन, नागार्जुन, केदारनाथ सिंह या केदारनाथ अग्रवाल। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा भाई। बसंती हवा कविता के रचयिता कौन है? बहुत ही अच्छी कविता है भाई, और ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसे ये कविता याद नहीं होगी या जिसने ये कविता पढ़ी नहीं होगी। हवा हूँ बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ, बड़ी बाबली हूँ बड़ी मस्त मौला। ये कविता सबने पढ़ी है। नहीं कुछ फिक्र है बड़ी ही निडर हूँ, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, मुसाफिर अजब हूँ, हवा हूँ बसंती हवा हूँ। बड़ी अच्छी कविता है भाई। चलिए, तो बसंती हवा कविता किसकी है भाई? त्रिलोचन की नहीं है, नागार्जुन की नहीं है, केदारनाथ सिंह की नहीं है भाई, केदारनाथ अग्रवाल की है ये। ठीक है, ये दो राइटर अलग अलग हैं, केदारनाथ सिंह अलग हैं और केदारनाथ अग्रवाल अलग हैं, तो ये केदारनाथ अग्रवाल की है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, जिस शास्त्र में शब्दों के शुद्ध रूप और प्रयोग के नियमों का निरूपण होता है उसे क्या कहते हैं? एक बार फिर से पढ़ लीजिए। जिस समास में शब्दों के शुद्ध रूप और प्रयोग के नियमों का निरूपण होता है उसे क्या कहते हैं? पिंगल शास्त्र कहते हैं, भाषा शास्त्र कहते हैं, व्याकरण कहते हैं, या उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा भाई। प्रश्न बहुत ही अच्छा है, अच्छे लेवल के एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा? क्या पूछा है? शब्दों के शुद्ध रूप और प्रयोग के नियमों का निरूपण होता है। किसका? नियमों का। आपको बस ये पकड़ लेना है, नियमों का निरूपण। क्या पिंगल शास्त्र में नियमों का निरूपण होता है? क्या भाषा शास्त्र में होता है? हमें इन सब चीज़ों की जानकारी होती किससे है? पिंगल शास्त्र की भी और भाषा शास्त्र की भी व्याकरण से ही तो होती है। नियमों का निरूपण कहाँ होता है? व्याकरण में ही तो होता है। व्याकरण से ही तो हमें सब कुछ पता चलता है। तो इसका नियमों का निरूपण क्या होता है? व्याकरण से। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, व्याकरण। चलते हैं भाई अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, दूसरा लड़का कहाँ गया। वाक्य में दूसरा किस प्रकार का विशेषण है? दूसरा लड़का कहाँ गया, वाक्य में दूसरा किस प्रकार का विशेषण है ये आपको बताना है। समुदायवाचक, गणनावाचक, क्रमवाचक या आवर्तीवाचक। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। प्रश्न ये भी बहुत अच्छा है। चलिए जल्दी से आंसर दीजिएगा भाई। चलिए आंसर ले लेते हैं। दूसरा लड़का कहाँ गया, मतलब पहला भी है कोई, ओनली दूसरा ही नहीं है, पहला भी है। क्या चल रहा है? एक, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ये क्या होता है? ये क्रम होता है। ठीक है, समुदाय नहीं होता है, गणना नहीं होती है, आवर्ती नहीं है, ये क्या है? क्रम है। ठीक है, क्रमवाचक में आएगा। ठीक है, दूसरा लड़का कहाँ गया, ये क्रमवाचक में आएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, निम्न वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है? ऐसा कौन सा वाक्य है जिसमें क्रिया विशेषण लगा हुआ है? मैं कल नहीं जाऊंगा, यह फूल सुंदर है, लड़का रोते रोते घर पहुंचा, आज शाम को मत आना। भाई क्रिया विशेषण कौन सा है ये आपको बताना है। कौन सा ऐसा वाक्य है जिसमें क्रिया विशेषण लगा हुआ है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा भाई। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा?
ये क्रिया है लेकिन इससे पहले नहीं लगा है, ठीक है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, लड़का रोते रोते घर पहुंचा, ठीक है। लड़का रोते रोते घर पहुंचा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, निम्न में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। आपको ये बताना है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है इनमें, पुष्पांजलि, मंत्री परिषद, वाल्मीकि या आध्यात्मिक। भाई बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जितने भी ऑप्शन हैं इसके सभी बहुत महत्वपूर्ण हैं और जाने कितनी ही बार एग्जाम में पूछा गया ये प्रश्न। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। आपको ध्यान से देखना है और जब आंसर देना है। ऐसे प्रश्न बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में गलत हो जाते हैं। चलिए, आज के सेशन का वैसे भी लास्ट प्रश्न है ये, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, आंसर देना है। आंसर कैसे देंगे हम, पुष्पांजलि। क्या पुष्पांजलि ऐसा लिखा जाता है, सही है ये, गलत है। कैसे लिखा जाता है, ये जो जली है इसमें मात्रा इधर की लगेगी, जब सही होगा पुष्पांजलि, ठीक है। मंत्री परिषद, मंत्री परिषद सही लिखा हुआ है क्या, गलत लिखा हुआ है जी। कैसे लिखा जाएगा, मात्रा ये वाली लगेगी मंत्री में, गलत मात्रा लगी हुई है, ठीक है। वाल्मीकि बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है, ठीक है। वाल्मीकि को एक बार देख लेना, ऐसे लिखा जाता है भाई वाल्मीकि, कितनी बार एग्जाम में पूछा गया ये, ठीक है। आध्यात्मिक, अब जब हम बोली आध्यात्मिक रहे तो आध्यात्मिक कैसे लिख देंगे इसको, आध्यात्मिक, ठीक है। आना चाहिए, आध्यात्मिक नहीं होता है, आध्यात्मिक होता है। चलिए, इतनी देर तक बने रहने के लिए भाई बहुत बहुत धन्यवाद। भाई सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है।